गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो में संविधान का अर्थ और परिभाषा पढ़ा था। आज जो है हम संविधान की आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सभी। तो संविधान की महत्व और आवश्यकता। संविधान राज्य की आत्मा होती है। संविधान की आवश्यकता पर बल देते हुए जेलिनेक ने लिखा है, संविधान विहीन राज्य राज्य ना होकर अराजकता की एक व्यवस्था होगी। ठीक है, संविधान क्या होती है? किसी राष्ट्र या राज्य की आत्मा होती है। राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब किसी देश या राष्ट्र से होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर राज्य जब भी आएगा तो आप उसे किसी स्टेट से नहीं लेंगे। यहाँ पर राजनीति विज्ञान में जब भी राज्य शब्द आएगा तो वो देश या राष्ट्र से संबंधित है। जेलिनेक ने जो लिखा है कि संविधान विहीन राज्य राज्य ना होकर अराजकता की एक व्यवस्था होगी, कि आप ऐसे साम्राज्य या ऐसे राज्य या ऐसे देश के बारे में कल्पना कीजिए कि जहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ना हो। आप फिर उससे समझ पाएंगे कि भाई जब कानून ही नहीं होगा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात रहेगी। ऐसे क्षेत्रों में रहना जंगल में रहने के समान होगा। जैसा कि उनके इस कथन से स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है। संविधान के बिना राज्य बिना नींव के भवन के समान होगा। संविधान महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा राष्ट्र का सामाजिक ढांचा स्पष्ट होता है। आप देखते हैं कि जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके बेस को जो है मजबूत बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर जो है कई इमारतें खड़ी की जा सके। लेकिन जिस बिल्डिंग की नींव ही अगर कमजोर होगी तो वो बिल्डिंग क्या होगी कि थोड़ी सी भी असामान्य स्थिति होगी तो बिल्डिंग क्या होगी, भरभरा कर गिर जाएगी। तो हमको जो है संविधान भी वही बताता है कि किसी देश के लिए उसके संविधान की वैल्यू किसी भवन की नींव के समान है। कि जैसे एक मजबूत नींव किसी भवन को जो है स्थिरता प्रदान करता है, वैसे ही एक संविधान उस देश को जो है स्थायित्व प्रदान करता है और लोगों के मन में उस राष्ट्र के प्रति विश्वास जगाता है। ठीक है बच्चों, संविधान की आवश्यकता और महत्व प्रत्येक राज्य के लिए निम्न कारणों से होती है। तो पहला है सरकार के संगठन के निर्धारण के लिए। राज्य जैसे एक व्यापक संगठन का काम सरकार के माध्यम से ही चलता है। विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना, यह संगठन कैसे होगा, उनके क्या अधिकार व कर्तव्य होंगे, इन सभी बातों की विवेचना संविधान में की जाती है। आप लोगों को पता है ना कि जब हम अपने संविधान के बारे में पढ़ते हैं या बात करते हैं तो सबसे पहले लोग जो है अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे ये मूल अधिकार हैं। तो उसमें ये स्पष्ट रूप से जो है विवेचित किया गया है कि न्यायिक रूप में क्या व्यवस्था होगी, व्यवस्थापिका के लिए क्या क्या कार्य है, कि वो व्यवस्थापिका देश के लिए किस प्रकार के कार्यों को करेगी। ये सारी बातों का उल्लेख जो है उस संविधान में होता है। सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश, कि कोई भी सरकार अपने किए गए कार्यों के लिए जो है उत्तरदायित्व की भावना न रखते हुए कार्य ना करे, इसके लिए संविधान होने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कैसे? संविधान की आवश्यकता सरकार की स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता पर अंकुश रखने की दृष्टि से भी है। संविधान द्वारा सरकार की शक्तियां निर्धारित की जाती है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर सरकार को शासन संचालन करना पड़ता है। इस प्रकार शक्तियां निर्धारित होने के कारण सरकार स्वेच्छाचारिता का आचरण नहीं कर पाती। भारतीय संविधान में ये भी व्यवस्थाएं की गई है कि हमारे यहाँ व्यवस्थापिका जो है किसी भी प्रकार के ऐसे कानून का प्रावधान नहीं कर सकती जो संविधान के विरुद्ध हो। अगर ऐसे किसी भी प्रकार के कानून जो है उसमें पास कर भी दिए जाते हैं तो संविधान जो है उसे अयोग्य ठहराकर जो है उसे समाप्त कर सकती है। तो इसमें सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का, बनाने वाले नियमों की भी संपूर्ण जानकारी है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाए जाएंगे जो देश और संविधान के विरुद्ध हो। इस प्रकार संविधान जो है इनके ऊपर भी नियंत्रण बनाकर रखता है। तीसरा है शांति और सुव्यवस्था के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यक्ति उन्हीं जगहों पे निवास करना चाहता है जहां पर वो शांति मिलती हो या उसे अपनी सुरक्षा का भान होता हो। ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेगा जहां पर वो अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस करता हो। किसी भी राज्य में शांति व्यवस्था सुस्थापित करने के लिए संविधान का होना आवश्यक है। संविधान के द्वारा ही व्यक्तियों को नियमों, कानूनों, अधिकारों, कर्तव्यों एवं राज्य के बीच पारस्परिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस जानकारी के आधार पर नागरिकों को अपने कर्तव्यों को
इस जानकारी के आधार पर नागरिक अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। हमारे संविधान में लोगों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हमारे नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, हमको किन किन अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि हम समाज में रहकर उन कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वाह कर सकें। हम उन अधिकारों और नियमों का पालन करेंगे तभी शांति और सुव्यवस्था स्थापित रह पाएगी। यदि कोई व्यक्ति संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंडात्मक कार्यवाही की भी व्यवस्था की गई है, जिससे देश में शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है। नागरिकों के अधिकारों के लिए रक्षा। संविधान द्वारा व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा एवं विविध क्षेत्रों में विकास करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। साथ ही राज्य व सरकार के व्यक्ति इन अधिकारों का हनन ना करे, इसके लिए संविधान द्वारा सीमाएं निश्चित की जाती है। अतः नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्यों को संविधान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों हेतु जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है कि यदि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है उन अधिकारों का जब कभी हनन होता है तो उसके लिए संवैधानिक उपचार किए गए हैं। संवैधानिक उपचार मतलब अधिकार परीक्षा लेख और बहुत सारे जो है इस प्रकार के संवैधानिक उपचारों की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को उन अधिकारों को जो है हनन होने से रोकता है। राज्य व व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण। राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है तो व्यक्तियों का जीवन राज्य में ही संभव है। राज्यों के लिए किसी भी राज्य के निर्माण के लिए 4 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है कानून और चौथा है संप्रभुत्व। अगर ये 4 चीजें मिलती है तभी किसी राज्य का निर्माण होता है। तो आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा राज्य जहां पर लोग ही ना हो तो उस राज्य का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या तब होगी जब कोई निश्चित भूभाग होगा। अब उस जनसंख्या पर किसी प्रकार का कानून होगा। कानून के बाद अगर हमारा अगला पॉइंट आता है संप्रभुत्व, तो संप्रभुत्व वास्तव में होती क्या चीज है? संप्रभुत्व का तात्पर्य ये है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वो राज्य अपने निर्णय स्वयं लेता हो, अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए नीतियों और नियमों का क्रियान्वयन वो खुद करता हो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे देश उसके ऊपर दबाव डालता हो। ये होती है किसी देश की संप्रभुत्ता। और किसी भी राज्य या राष्ट्र के लिए जो है संप्रभुत्ता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है। अगर किसी राज्य की संप्रभुत्ता नहीं है तो वह राज्य नहीं है। 1947 तक जो है भारत भी एक देश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं की संप्रभुत्ता नहीं थी। उसका शासन जो है इंग्लैंड से चलता था। आजादी के बाद से भारत जो है एक संप्रभुत्ता पूर्ण देश बना। तो राज्यों और लोगों के बीच संबंध निर्धारण में भी संविधान महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अतः राज्य व्यक्तियों के बीच क्या संबंध हो इसके लिए संविधान आवश्यक है। यदि किसी राज्य का संविधान ना हो तो राज्य तथा नागरिकों के बीच संबंधों का ज्ञान नहीं होगा। अगर हम किसी ऐसे राज्य में रह रहे हो जहां पर किसी प्रकार का कानून नहीं है, तो मान लीजिए उस राज्य में चोरी, डकैती या हत्या हो जाती है, तो व्यक्ति को उसकी सजा के बारे में जानकारी ही नहीं है। व्यक्ति का संबंध राज्य के साथ किस प्रकार हो पाएगा? आज हमारे देश में पता है कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है या किसी गलत कामों में संलिप्त है तो उसके लिए ये धाराएं हैं और इस धाराओं के अंतर्गत उसको इस प्रकार की सजाएं होंगी। इस जानकारी के आधार पर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा राज्य भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रकार राज्य तथा नागरिकों के बीच मधुर संबंध बने रहते हैं। जब दोनों के बीच पूर्ण पारदर्शिता हो और पूरी जानकारी हो तो तभी संबंध जो है क्या रहेंगे? अच्छे बने रहेंगे। शासन की सुव्यवस्था के लिए संविधान में शासन के विभिन्न अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि तीनों को जो है स्वतंत्र रखा गया है। कोई किसी के साथ जो है दबाव में रहकर काम नहीं करेगा। अलग का मतलब ये नहीं कि अपने लिए पूर्ण है, तीनों अलग हैं, अपने अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु आपस में ये पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। आदि के अलग अलग अधिकारों व कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन होता है। उसके अनुसार शासन के विविध अंगों के कार्य करने से शासन की व्यवस्था बनी रहती है। अतः शासन में सुव्यवस्था के लिए भी संविधान का होना
आवश्यक है। जनता को शोषण से बचाने के लिए संविधान की सबसे बड़ी आवश्यकता व महत्व है जनता को उत्पीड़न या शोषण से बचाना। यदि हम किसी राज्य में रह रहे हैं और वहां की सरकार या कानून व्यवस्था राज्यों में होने वाले जो शोषण है उसको नहीं रोक पाती है, तो उस संविधान या उस राज्य का कोई महत्व नहीं है। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों के साथ साथ उन शक्तियों पर लगी सीमाओं का भी उल्लेख रहता है। यदि ऐसा ना हो तो शासन के विभिन्न अंग, विशेषकर अधिकारी वर्ग, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके जनता पर मनमाना अत्याचार करेंगे। ये हर नौकरशाही में देखने को मिलता है कि एक अधिकारी वर्ग जो होता है हमेशा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने लगता है या उनको जो अधिकार दिए गए हैं उसका दुरुपयोग करने लगता है। तो इसके लिए भी संविधान में व्यवस्थाएं की गई है कि जिन व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके लिए भी एक सीमाएं निश्चित की गई है। यदि उन सीमाओं को लांघकर वो अनुचित प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए और जनता पर हो रहे शोषण से उन्हें बचाया जाए। तो इस प्रकार संविधान किसी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी उसकी जरूरतें हैं, इन सभी पॉइंट से जो है स्पष्ट होता है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ हमेशा सभी व्यक्तियों को जो है अपने देश की संविधान का जो है क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर जरूर मेरे से संपर्क करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।